हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को। मार्केट में हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं, स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली जो भी स्ट्रेटेजी मार्केट में बनी है वो सब बनी प्राइस एक्शन से ही है। और जब भी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है हम लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी को देखते हैं। रियल प्राइस एक्शन मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है उस बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं मार्केट में देखते हैं। सिर्फ स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं कि प्राइस अप जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, ये चीज़ों को देखते हैं। या कोई इंडिकेटर बेस अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आप देखोगे कि ईएमए क्रॉस कर रहा है या बोलिंजर बैंड जो भी हो, आप सिर्फ स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं। जो मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सभी को पता है कि होता क्या है। मार्केट में बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि मार्केट अगर अप जाना है तो वो हायर हाइज की फॉर्मेशन से जाएगा, लोअर नीचे जाना है तो वो फिर लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए ही नीचे जाएगा। यही मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर है चलने के। साइडवेज का मोमेंटम भी आपको पता है। मार्केट में ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब भी हम स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं और स्ट्रेटेजी पर फोकस करते करते हम लोग भूल जाते हैं मार्केट क्या प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। हम लोग जो यूज करते हैं, देखिए हमारी स्ट्रेटेजी जो बेस रहती है वो वॉल्यूम के बेस पर है। वॉल्यूम और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन से रहती है, ऊपर प्राइस एक्शन के बेसिस पर रहती है। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पर करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के बाद हम लोग शिफ्ट होते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पर हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। कभी कभी 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एंट्री को, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी एनालिसिस है वो डेली टाइम फ्रेम पर पहले की जाती है। उसके बाद हम लोग 5 मिनट पर शिफ्ट होते हैं। और जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट पर शिफ्ट होते हैं तो उससे पहले हम मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। हायर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो रेजिस्टेंस के बाद लोअर लोज बन रहे हैं या हायर हाइज बन रहे हैं। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में सपोज करिए डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने कोई एक अच्छा ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, ये मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, यहाँ पर पहले मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट था जो मार्केट ने ब्रेकडाउन कर, ये आइडेंटिफिकेशन हमें मिली है यहाँ। ठीक है, सबसे पहले मार्केट में अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन होनी चाहिए। सपोज डेली टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने अगर इसको ब्रेक डाउन किया है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर वॉल्यूम होनी चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है तो उसके लिए मार्केट में पैसा लगाया गया हो, और अगर मार्केट में पैसा लगाया गया है तो वॉल्यूम्स वहां पर जरूर आएगी। मोर मार्केट में वॉल्यूम्स जरूर आएगी और यहाँ पर मार्केट शो करता है कि ये सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन से हुआ है तो हायर चांसेस है कि मार्केट फिर डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम कर देगा। ठीक है, वॉल्यूम्स ही नहीं है तब तो हम लोग इसको ब्रेकडाउन मानेंगे ही नहीं। ठीक है, चाहे ये कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है तो इस सपोर्ट पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब मार्केट ने सपोज करिए यहाँ से ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन आई है या नहीं आई। अगर मार्केट ने इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ से किया है, ये हमारा सपोर्ट था, तो अब इसने बेसिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन की, क्या यहाँ आने के बाद इसने लोअर लोज की फॉर्मेशन की है। ठीक है, ये चीजें हमें देखना जरूरी है मार्केट में कि सपोर्ट के बाद मार्केट ने लोअर लोज की फॉर्मेशन की है, या ये भी तो हो सकता है सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और उसके बाद हायर हाइज की फॉर्मेशन करने लगा। ये भी प्रोबेबिलिटी है। ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर मार्केट क्या करता है, यहीं पर एज ए रेजिस्टेंस सस्टेन करता है फिर फॉल होता है। ठीक है, या तो आज होगा नहीं तो फिर कल होगा। ठीक है, इस तरीके से भी प्राइस एक्शन फॉर्म होता है मार्केट में। या फिर मार्केट क्या करता है, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट तुरंत ही रिवर्स कर जाता है। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट वीक हो रहा है, पर वीक हो रहा है तो उसको फिर फॉर्मेशन उसी तरीके की करनी चाहिए जो आपने एनालिसिस किया है। सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद उसको लोअर लोज की फॉर्मेशन करनी चाहिए। ये हायर हाइज क्यों बना रहा है। ठीक है, ये एक परफेक्ट है कि ये एज ए वही सपोर्ट एट ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है तो इसको फिर गिरना चाहिए। उस दिन गिरे या नेक्स्ट डे गिरे तो गिरना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये हायर हाइज की फॉर्मेशन रिटेस्ट के लिए की गई हो। जैसे दो सिनेरियो बनते हैं यहाँ पर भी, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ से हायर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए या तो मार्केट अगेन कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, या ये भी तो हो सकता है वो यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स कर जाए। तो इस बीच हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को भी जब आइडेंटिफाई करते हैं तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को काफी डीपली ऑब्जर्व किया जाता है कि ये हायर हाइज की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर क्या वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ रही है, जब मार्केट अप जा रहा है तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ रही है।
जब जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम करते हुए रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम कंफर्मेशन आ रही है, यानी कि ब्रेकडाउन के रिवर्सल होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। और जब तक मार्केट का फिर ये पॉइंट भी ब्रेक नहीं होता, तब तक तो हम न्यू वीकनेस मान ही नहीं सकते मार्केट। ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर आज की मार्केट का यही है कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का भी यूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के, ट्रेड को और परफेक्शन लाने के लिए। ट्रेड एग्जीक्यूट क्योंकि हमें छोटे टाइम फ्रेम पर करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन के बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ना कि सिर्फ हम लोग स्ट्रेटेजी को देखेंगे या डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हम लोगों ने कर ली कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग ही कंटिन्यू करे, वो बाइंग साइड भी जा सकता है। यही मार्केट की अनसर्टेनिटी, इसी में मोस्टली ट्रेडर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट लेवल पर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर आपके पास परफेक्ट लेवल है ट्रेड एग्जीक्यूशन की, तो वहां पर आपको बेटर आरआर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे से बेस्ट एसएल मिलता है, वो चाहे बाइंग साइड का हो या चाहे सेलिंग साइड का हो, सबसे बेस्ट एसएल यहाँ पे मिलते हैं। तो लेवल की अपनी एक इंपोर्टेंस हो। आज की वीडियो टोटली बेस रहेगी फिर बेसिक स्ट्रक्चर पर ही। अब सीधा हम लोग चार्ट पर आते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता है चार्ट कोई भी हो। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले बस यही चेक करना है कि मार्केट क्या बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। वो अपसाइड हायर हाइज बना रहा है, अपसाइड जा रहा है तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है। ठीक है, डाउन साइड आ रहा है तो क्या सपोर्ट के ब्रेकडाउन करते आ रहा है और वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ आ रहा है। ये कुछ चीजें ऑब्जर्व की जाती है। अब पहला ही चार्ट हमारा एंजल वन। ठीक है, चार्ट पर फोकस ना करते हुए सीधा आप अंडरस्टैंडिंग करिए प्राइस एक्शन की। ठीक है, चार्ट तो आप यहाँ पे कोई भी चार्ट्स मैं यहाँ पे ले लूंगा या मल्टीपल, वहां पर उसकी ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरी वॉच लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसकी हर एक चार्ट की मैंने अपनी एनालिसिस कर रखी है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, लेवल्स को ड्रा करके रखे हैं। तो ये चीजें मार्क ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। ठीक है, कुछ भी जो भी चीजें हैं सब पहले से डिफाइन होता है कि हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल कौन सी। लेकिन हम लोग यहाँ पर आज के दिन देखिए समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, हम लोग क्या चीजें देखते हैं। इस स्टॉक्स को ही ले लेते हैं, जैसे ये स्टॉक्स में हम लोगों ने एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखा। जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों को एक परफेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाता है। ये मार्केट का परफेक्ट रेजिस्टेंस है क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस है, तो परफेक्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन प्राइस उस समय यहाँ था जहां से हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि मार्केट पर रेजिस्टेंस पर जाने से पहले मार्केट ने क्या क्या रिएक्शन किए, तो यहाँ से मैंने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, एक ट्रेड एग्जीक्यूशन की गई थी, वो यहाँ पर कहीं की गई, ब्रेकआउट पर। ठीक है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन ली गई, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट का मोमेंटम यहाँ से आया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग भी अपने आप में एक बुलिश मोमेंटम होता है। ठीक है, ऐसे ही गैप डाउन अपने आप में एक बियरिश मोमेंटम होता है। ये भी मार्केट का एक डिमांड जोन होती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया और मार्केट हमारा रेजिस्टेंस पर पहुंच गया। ठीक है, रेजिस्टेंस पर आ गया। अब रेजिस्टेंस पर आने के बाद कल एक वन टाइम से तो मार्केट में रेजिस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी नहीं। ठीक है, कि सिर्फ वन टाइम टच हुआ और आपने रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन मान ली। उसके बाद मार्केट ने अगेन इसको रेजिस्टेंस माना और मार्केट ने यहाँ से फॉलो होना स्टार्ट किया। यहाँ से हमारी एनालिसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पर आप फोकस करिएगा। यहाँ से हमारे पास एक बाइंग लेवल है, एक बाइंग जोन है, एक नीचे एक्सटेंडेड लेवल है, सपोर्ट का एक्सटेंड या यहाँ पर भी एक डिमांड जोन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया। ठीक है, इस हाई के बाद अगर लोअर लोज की फॉर्मेशन होनी है तो नया लो बनना चाहिए। ठीक है, वही किया मार्केट ने, नया लो लगाया। ठीक है, एक नया हाई लगाया। ठीक है, इस हाई के बाद लो लगना बंद हो गए और यहाँ से एक नया हाई लगा। ठीक है, पर बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हाई को हम लोग काउंट ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जैसे ये हाई लगा, ठीक है, सेकंड हाई ये लगा और थर्ड हाई ये लगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेंड, जैसे ट्रेंड भी अगर हम लोग बनाते हैं वो इस तरीके से ही बनाते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज जो होता है वो इसीलिए होता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि नया हाई ये बना है, तो अब ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस डे मार्केट ने ये हाई भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या किया मार्केट ने, यहीं से इसी लेवल को एज ए सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने इसका ब्रेकआउट फॉर्म कर दिया और सस्टेनेबिलिटी दिखाते हुए क्लोज। यहाँ पर वॉल्यूम्स की हम लोग कंफर्मेशन लेंगे कि जब मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन वहां पर देखने के लिए मिली। अगेन प्राइस सस्टेन हुआ, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आई। ठीक है, फिर से मार्केट प्राइस हमारा रेजिस्टेंस पर आ गया था और हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट पुल बैक को ट्रेड करते हुए एक बेटर टारगेट हमें मिला था। हालांकि उसके बाद मार्केट यहाँ से काफी अच्छा फॉल हुआ। हो सकता है निफ्टी 50 में कुछ मोमेंटम आ गया हो, कुछ भी हो सकता है उस दिन का। जहां तक मुझे याद है निफ्टी 50 फिर फॉल हो गया था, अच्छा मोमेंटम। लेकिन
ये फॉल हो रहा है, इस स्टॉक्स में हमें बाइंग की आइडेंटिफिकेशन, अब ऐसे स्टॉक्स में आप हम लोग सेलिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बार बार हर एक लेवल पर सपोर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्किंग आप करते जाओगे, ये भी एक सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, सपोर्ट ही सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट से कहीं भी प्राइस मूव कर सकता है। तो ऐसी मार्केट में आप एक तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट नहीं, लेकिन अगर यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, ठीक है मार्केट हो सकता है फॉल हुआ, मार्केट ने यहाँ से लो लगाया, एक हाई लगा, जब ये हाई लगा, ये हाई फिर ब्रेक नहीं, अगेन फिर एक लो लगा, फिर हाई लगा, ये हाई लगने के बाद भी कोई नया हाई नहीं लगा और फिर मार्केट ने लो ब्रेक कर, लो ब्रेक करते करते प्राइस यहाँ तक आ गया, प्राइस यहाँ तक आ गया। सारी मार्किंग को अगर मैं रिमूव भी कर देता हूँ, देखिए यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ एक हाई, हाई, हाई और हाई, फिर से हाई। ठीक है, हम लोग कहाँ पर आ गए, ऐसे करते करते हम लोग उसी लेवल पर आ गए जो हमारा एक डिमांड जोन था मार्केट का। हम लोग एक मार्किंग करते हैं, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट अगर करते, ये लेवल, ठीक है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन था मार्केट का, यहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट लेवल है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। एक एक्सटेंशन लेवल भी है जो कि एक गैप अप है। ठीक है, यहाँ से ये लेवल्स है कुछ, अभी तक मार्केट ने कोई बाइंग का, भले ही हमें बाइंग करनी है, लेकिन अभी तक हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में यही देखते आ रहे हैं कि मार्केट लोअर लोज की फॉर्मेशन करता आ रहा है। ठीक है, नीचे वॉल्यूम सेलर की आप बार बार देख सक पा रहे हो। ठीक है, अभी तक मार्केट ने कोई भी ऐसा स्विंग भी ब्रेक नहीं किया जिससे हम लोग बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चांसेस था, जैसे यहाँ पर मार्केट आया, सस्टेन कर रहा था, लेकिन इस दिन भी कोई एंट्री नहीं मिली। ठीक है, कोई एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिली, बस मार्केट ने काफी सस्टेनेबिलिटी दिखाई और मार्केट ने फाइनली यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन दे दी। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद अब मार्केट अगर रियली वीक है तो इसको यहाँ से अब लोअर लोज की फॉर्मेशन करनी चाहिए थी। ये लो लगा, हाई लगा, लो प्रोटेक्ट हो गया और नया हाई लग गया, और यहाँ से मार्केट फिर हायर हाइज की फॉर्मेशन ही, ये चीज होती है। अब अगर इसको वीक होना था तो ये यहाँ से वीक होता, तो देखिए इस दिन हो सकता है हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन ना मिलता, इस दिन या इस दिन भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन ना मिलता, लेकिन इस प्राइस पर आते ही मार्केट ने फिर से बाइंग साइड का मूवमेंट, और यही लेवल हमारे लिए परफेक्ट लेवल थी जहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि प्रीवियस डे पर मार्केट ने यहीं से अच्छा मोमेंटम, तो हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी तक कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ वेबसाइट जिससे बाइंग की कंफर्मेशन मानी। अगर हम लोग सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हुए भी, सिर्फ लेवल को देखते हुए भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, तब भी हम लोग सपोज करिए हम लोग यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि लेवल ही हमारी यही है। ठीक है, यहाँ कहीं ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तब भी हमारा जो टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक जो बेसिक स्विंग्स लग रहे थे कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हायर हाइज बने, लोअर लोज ही है, ये भी यहाँ पर देखिए हाई शिफ्ट ही हुआ है। ये हाई लगने के बाद, या डबल टॉप बोल सकते हैं, ये डबल टॉप है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड रजिस्टर, ये एक टारगेट आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो मल्टीपल टाइम पर, ये 208। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल आप पकड़ के चल सकते हो, जैसे 310, ये कुछ लेवल, ये एक जोन हो सकता है जहां तक आप लोग टारगेट लेके चल सकते, लेकिन अभी तक मार्केट में फिर से बाइंग की कंफर्मेशन ज्यादा नहीं आई है। हालांकि मार्केट ने अब यहाँ से हायर हाइज की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट बाइंग साइड अगेन कंटिन्यू करेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल थी डेली टाइम फ्रेम की, यहाँ से मार्केट में हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक करने के बाद मार्केट फॉल हो गई। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन ट्राई करेगा, फिर अगर मार्केट को रियल बुलिश होना है तो वो इस लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। उसमें भी हमें बेसिक स्ट्रक्चर को ही ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अदर स्टॉक्स चलते हैं, सिर्फ आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप देखिए। ठीक है, ज्यादा ये मत सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मत सोचिए, बेसिक स्ट्रक्चर को देखिए। जैसे यहाँ पर प्राइस फॉल हो रहा है, रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, फॉल हुआ, लो लगा, मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस बनता गया, लेकिन हाई शिफ्ट नहीं हुआ, फिर से एक नया लो लग गया, एक नया पुल बैक आया। बेसिक स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हो यहाँ से, अभी तक कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। फाइनली मार्केट ने क्या किया, लोअर लोज की फॉर्मेशन की जगह मार्केट ने यहाँ से देखिए लोअर लोज फॉर्म करते करते मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाइज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी यहाँ से। ठीक है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, इसमें अगर आपको मार्किंग करनी है, ठीक है, लेवल की तो डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस है ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। मार्केट का ये स्विंग्स ब्रेक हुआ था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लोअर लोज की फॉर्मेशन करी, लोअर लोज की फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने ये लो लगाने के बाद एक नया हाई ये लगाया था। ठीक है, ये पहला हाई लगा था, इसमें वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन आई थी यहाँ पर। ये लो लगने के बाद मार्केट ने इस स्विंग का सेलिंग साइड कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। तो हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ये लेवल बन गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, क्योंकि अभी लोअर लोज की फॉर्मेशन के बेसिस पर ये बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है कि मार्केट इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है।
जिस दिन ये लेवल परफेक्टली टूटेगा उस दिन बाइंग साइड का मोमेंटम आ जाए सबसे पहले। ठीक है, टारगेट हम लोग मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल ये लेके चल सकते हैं, या फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ, जो कि 130 की एक साइकोलॉजिकल है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के बाद ही मार्केट में मोमेंटम हुआ है। ठीक है, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे? अगर हमें बाइंग साइड की कुछ कंफर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हमें बाइंग साइड लेना है ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये डिफाइन हमारा पहले से ही है क्योंकि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बाय करना है। ठीक है, ट्रेंड बाइंग है तो बाइंग करना है, तो बाइंग करना भी कैसे? जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आएगी। अभी तक तो यहाँ से हम लोग लोअर लोज की फॉर्मेशन ही देख रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने हायर हाइज की कुछ फॉर्मेशन स्टार्ट करी है। कैसे? एक तो वो रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ से आप अगर लो को ऑब्जर्व करो, ये लो मार्केट ने लगाया, प्रोटेक्ट है। ये लो लगाया, प्रोटेक्ट है। ये लो लगाया, प्रोटेक्ट है। ये लो लगाया, प्रोटेक्ट है। अब मार्केट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस पर आकर रुक गया है और अपने सपोर्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चल रहा है। हायर चांसेस है, आपने एनालिसिस कर रखी है तो आप प्रीवियस डे की ये लेवल मार्किंग कर लो, आप यहाँ से ट्रेड को। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आपको मिल मीन्स आप बेसिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप जब आइडेंटिफाई करोगे तभी आप मार्केट का सही मूवमेंट पकड़ पाओगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा आप आइडेंटिफाई करो कि मार्केट अगर गिर रहा है तो लोअर लोज बनाए। देखिए यहाँ से जैसे इतने लोअर लोज बनाए, लेकिन ये तो हाई में शिफ्ट होगी। ठीक है, कोई भी स्टॉक्स को अगर आप देखोगे, कोई भी स्टॉक्स को अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है मार्केट में कि आप यहाँ पर हायर हाइज की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करो। जैसे यहाँ से देखिए एक लो लगा, ये स्विंग से लगा, उसके बाद नया लो लगा। अब हाई इसके नीचे शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन हाई तो अपसाइड ब्रेक होके अब जा रहा है। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ ब्रेक हुआ है इस जोन पर, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। यहाँ पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ गई, देख रहे हो, ये लेवल परफेक्ट सपोर्ट बन गया। उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल को एज ए सपोर्ट लेते हुए बाइंग साइड का मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए गैप अप होने के बाद मार्केट गिरा तो लोअर लोज फॉर्म करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है? अब जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप मार्क करते हो तो आपको यही नजर आएगा कि मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेने के बाद अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ना फॉलो करते हुए अपसाइड मोमेंटम किया। अब मार्केट यहाँ पे स्टिक हो गया। ठीक है, अब मार्केट एक रेंज में फंस गया है, कोई लोअर लोज फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। यहाँ पर एक रेंज ऑलरेडी बनवा दी सेलिंग ट्रेंड के बाद। अब ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी एक सेलिंग कंटिन्यू करने के लिए, या फिर यहाँ पर अगेन सस्टेनेबिलिटी के बाद बाइंग साइड के मोमेंटम के लिए। लेकिन बियरिस ये तब तक नहीं मानेंगे अब जब तक मार्केट इस लेवल के यहाँ सस्टेन करने के बाद कंटिन्यू सेलिंग नहीं करता। तब तक ये स्टॉक वीक नहीं माना जाएगा, भले ही ये स्टॉक्स 2 से 3 दिन पहले से गिरना स्टार्ट हो गया, भले ही ये स्टॉक गिर रहा हो, तब भी हम इसको वीक नहीं मानेंगे। हम तब तक इसको वीक नहीं मानेंगे जब तक मार्केट बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए सेलिंग साइड का मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है बस कि बेसिक स्ट्रक्चर को देखो, मार्केट क्या कर रहा है, क्या लोअर लोज फॉर्मेशन, जैसे ये देखो हाई लगा तो अब हाई शिफ्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक हाई ब्रेक हुआ लेकिन वो सस्टेन ना होते हुए फिर से फॉल हो गया। यही लेवल इंपोर्टेंसी थी जहां से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, प्रीवियस डे पर मार्केट ने पहले तो इससे पहले का प्राइस एक्शन देखो तो हायर हाइज की फॉर्मेशन करते अपसाइड का मोमेंटम मार्केट फॉर्म कर रहा है। अगेन मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर आ गया। अब आते ही हमें करनी तो बाइंग थी, पहले से डिफाइन था हमें यहाँ पे बाइंग करनी थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मार्केट ने डायरेक्ट मोमेंटम फॉर्म कर दिया। इतना बड़ा मोमेंटम, इतनी बड़ी कैंडल, फास्टली मोमेंटम, तब तक निफ्टी 50 ने कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं दी थी कि हम लोग यहाँ से बाइंग कर पाए। क्योंकि ट्रैक तो कर रहे हैं ना मार्केट का सेंटीमेंट आज के दिन क्या है, ये तो नहीं कि सिर्फ 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी और आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। भले ही लेवल है हमारे पास, लेकिन एक स्ट्रेंथ की भी तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि मार्केट ब्रेकआउट करके निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो हम लोग यही देखते हैं मार्केट में, ये लेवल हमारे लिए परफेक्शन थी कि हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट हमारा ये है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे प्राइस एक्शन। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि इसी के नियर हम लोगों को एंट्री मिल जाए ताकि एसएल इसी स्विंग के नीचे आ जाए कहीं। ठीक है, बट नहीं कॉन्फिडेंस आया तब तक और मोमेंटम मार्केट ने फिर भी कर दिया, इंट्राडे हाई तक का टारगेट इजीली मिल गया। ठीक है, इंट्राडे हाई ब्रेक हो गया, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट ने, उसके बाद का भी प्राइस एक्शन आप अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी चीजें। जैसे फेक ब्रेकआउट की आइडेंटिफिकेशन दी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग करने की कोशिश की, अगेन मार्केट ने अब लोअर लोज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब जब तक मार्केट कम से कम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड नहीं मोमेंटम करेगा, बाइंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे आ सकती है? यहाँ से भी मार्केट अगेन हो सकता है गिर जाए।
ठीक है? तो वॉल्यूम्स को भी इंक्लूड करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, और जब मार्केट का प्राइस यहाँ पर आए, तब आप ट्रैक करो निफ्टी 50 को, सेक्टर को देखो। ऐसे टाइम पे जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि ट्रेंड बाइंग है। ठीक है? निफ्टी 50 अप जा रहा है, सेक्टर अप जा रहा है, कर दो ट्रेड एग्जीक्यूट, बेटर रिजल्ट आपको मिल जाएगा छोटे से एसएल के साथ। ठीक है? ऐसे रिजल्ट आपको मिल, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना है, उसका बेसिक प्राइस एक्शन आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्किंग देखिए उसी तरीके से की जाती है। डेली टाइम फ्रेम की तो अपनी मार्किंग होती ही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर जहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वहां पर भी तो चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस ने बहुत रिएक्ट किया है, अपसाइड निकला भी था तो फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ से शिफ्टिंग कर रहा था अपनी लोअर लोज की, लेकिन फिर से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करते हुए अब निकल गया। ठीक है? तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, कोटक बैंक बुलिश मोमेंटम में आ चुका है, ये आइडेंटिफिकेशन मिल रही है और मार्केट अब सपोर्ट पर है। ठीक है? यहाँ से फिर से मार्केट ने लोअर लोज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है? अब अगर रियल बाइंग करनी है तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि ये एक और लेवल है जहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है? ये एक ऐसा जोन है मार्केट का जहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है? बट कॉन्फिडेंस हो सकता है अगेन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग के लिए चला जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट सेंटिमेंट को, निफ्टी 50 को, सेक्टर को ट्रैक किया जाता है ऐसे टाइम पर। ठीक है? तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीपल स्क्रीन का यूज इसीलिए किया जाता है, हम इसमें भी डबल चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 को, प्राइवेट बैंक्स को आप ट्रैक करिए। तो जब आप सब ये चीजें यूज करोगे ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा क्लियरिटी देगी ट्रेड एग्जीक्यूशन में। डेली टाइम फ्रेम की तो अपनी एनालिसिस होती ही है हमारे पास कि हम लोग क्या ट्रेड को कर रहे हैं। ठीक है? हम लोग बेसिक क्या देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम है मार्केट का, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है? ऑलरेडी मार्केट की डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस है ही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर भी तो एनालिसिस करनी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे रेंज का भी देखा जाए तो हम लोग रेंज काफी ज्यादा ट्रैक करते हैं। ये रेंज हो गई, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड का मोमेंटम मिला, अब मार्केट इस रेंज के सपोर्ट पर सस्टेन कर रहा है। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो ये वीक हो जाएगा। इस रेंज के नीचे आते ही अगर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो ये वीक हो जाएगा, ये गिरने के चांसेस हाई हो जाएंगे, भले ही मार्केट रेजिस्टेंस पर जाने के बाद अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। ठीक है? मार्किंग के लिए ये भी कर सकते हो कि ये भी एक बुलिश मूवमेंट है, अगर डेली प्रीवियस डे का इंट्राडे हाई ब्रेक हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो ये भी अपने आप में एक लेवल रहती है जहां से मार्केट और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ठीक है? लेकिन हम लोगों ने एक मिडिल लेवल भी तो फाइंड आउट कर रखी है कि इतने अच्छे मोमेंटम के बाद ये भी तो हो सकता है कि मार्केट का पुल बैक ही हो। जैसे पुल बैक ये हुआ, एक पुल बैक आया, अब मार्केट कंटिन्यू कर जाए। तो एक डिफाइन लेवल होनी चाहिए। अगर मार्केट की ओपनिंग ही कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर हो रही है, ठीक है, या ओपन होते ही मार्केट का मोमेंटम बड़ा मिल गया, जैसे ये, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, तो यहाँ पर पुल बैक या सस्टेनेबिलिटी या कोई भी एक स्विंग के बाद हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो ये लोअर लोज भी बना रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर हो जाती है जब हम लोग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है? क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि ये वीक रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस ने इसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम भी किया है और वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन आई है। ठीक है? अब अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन आई है तो लोअर लोज की फॉर्मेशन करनी चाहिए इसको। ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, एक रिटेस्ट ये हो, फिर से नीचे आ जाए, तो काफी कंफर्मेशन के बाद ही फिर एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो छोटी सी वीडियो थी ट्रेडर्स, कोशिश करिए बेसिक स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करने की। ठीक है? कोई भी आपको मार्केट इतना डीपली नहीं सिखा सकता है। ठीक है? आपको ये एनालिसिस, ये मेहनत खुद से करनी पड़ेगी अगर आपको एक बेटर रिजल्ट चाहिए। ये मेहनत मैं नहीं कर सकता आपके लिए, आपको सिर्फ ट्रेड प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो मेहनत है ना, ये आपको खुद करनी पड़ती है। एक परफेक्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट सपोर्ट बनाना, मार्केट के इंपोर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करना, मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस देखिए, देखिए सपोर्ट्स को देखिए, ब्रेकडाउन हो रहा है तो लोअर लोज की फॉर्मेशन देखिए। जैसे ये एक ट्रेड थी, बहुत ही अच्छी ट्रेड थी, ये स्टॉक्स में मुझे अब भी हाईली कंफर्मेशन है कि एनटीपीसी बहुत बढ़िया मोमेंटम, लेकिन 2-3 दिन से इसने ब्रेकडाउन करने के बाद भी ये लोअर लोज की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, हायर हाइज बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। चेकआउट देख सकते हो आप। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ये ट्रेड लेवल बेस्ट है अपनी, ना कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पर कि छोटा सा ऐसे ले लिया हम, ले लो, लेकिन अगर रिवॉर्ड मिलता तो बेस्ट मिलता। बेसिक स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें। ठीक है ट्रेडर्स, तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।